नमस्कार दोस्तों। राजनीति के अंदर कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और जब राजस्थान के अंदर अंतर विधानसभा चुनाव अपने चरम के ऊपर आ चुका है, उस समय यदि कोई किसी के साथ में जरा सा भी उम्मीद हो और उसकी उम्मीद टूट जाए तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। यही हाल कुछ नरेश मीणा का नजर आ रहा है। नरेश मीणा के साथ में नरेश मीणा को बहुत विश्वास था कि प्रहलाद गुंजल, चूंकि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के हैं, उससे पहले प्रहलाद गुंजल भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस से टिकट लेकर वो ओम बिरला के खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं। और वो नरेश मीणा को उम्मीद थी कि प्रहलाद गुंजल भले ही कांग्रेस में है लेकिन वो चुनाव में उनका साथ देंगे। वो भी इसलिए कि समरावता कांड हुआ था, उसके बाद में नरेश मीणा के आंदोलन को प्रहलाद गुंजल ने समर्थन दिया था और उनसे बहुत बड़ी उम्मीद थी। और नरेश मीणा भी प्रहलाद गुंजल के चुनाव के अंदर वोट मांगने गए थे जातिगत के आधार पर कि उनको कुछ वोट मिले, लेकिन उनकी उम्मीद तब टूट गई जब एक गांव के अंदर वो प्रचार कर रहे थे और वहाँ बैनर लगा हुआ था। उस बैनर के अंदर प्रहलाद गुंजल का फोटो भी नरेश मीणा के साथ में लगा हुआ था। जब प्रहलाद गुंजल को ये पता चला कि उनकी पार्टी की से बाहर जाकर नरेश मीणा के साथ में उनका पोस्टर लगा दिया, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रहलाद गुंजल ने ऐलान किया कि उनका पोस्टर, उनकी फोटो का इस्तेमाल कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी वोट जो चुनाव लड़ रहा है वो प्रत्याशी यदि वोट मांगने के लिए करेगा तो ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, वो इसको नहीं करे। इसके ऊपर उनकी कोई सहमति नहीं है। प्रहलाद गुंजल कांग्रेस का था, कांग्रेस का है और कांग्रेस के लिए रहेगा, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। प्रमोद जैन भाया उनका अधिकृत उम्मीदवार है, प्रमोद जैन भाया के लिए वो काम कर रहा है। इसको लेकर जिस तरीके से प्रहलाद गुंजल ने पल्ला झाड़ लिया नरेश मीणा से, उसके बाद नरेश मीणा को काफी बड़ा झटका लगा। और अब झटके के बाद में अब समस्या यह हो गई कि प्रहलाद गुंजल साथ होता तो गुर्जर वोट बैंक से कुछ वोट उनको मिलते। मीणाओं के भरोसे नरेश मीणा चल रहे हैं, तो गुर्जर और मीणा यदि एक होते हैं तो वहां के गणित को, अंतर विधानसभा चुनाव के गणित को बिगाड़ सकते हैं। लेकिन प्रहलाद गुंजल के नहीं आने के बाद में अब इस तरीके का सार्वजनिक रूप से ही कर देना कि वे नरेश मीणा से उनका कोई नाता वाता नहीं है, इस इलेक्शन में कोई उनसे कोई मतलब नहीं है। नरेश मीणा जाने, नरेश मीणा का काम जाने। यदि नरेश मीणा उनके नाम का, उनकी फोटो का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो नरेश मीणा ही इसके लिए सीधे जिम्मेदार है और वो इसके लिए नहीं करें, नहीं तो वे इसके लिए एक्शन लेंगे। इस बात की जब भनक नरेश मीणा के जो पर्सनल सेक्रेटरी है उनको लगी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये किसी एक समर्थक ने ये पोस्टर लगा दिए और इस तरीके का बैनर बना के लगा दिया, इसमें नरेश मीणा का कोई हाथ नहीं है, ना उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है। मामले को ठंडा करने की कोशिश की गई है लेकिन ये मामला ठंडा होता नजर आ नहीं रहा है। आने वाले दिनों में देखते हैं ये कितना असरकारी होता है। अब देखिए इस चुनाव के अंदर पूरी तरीके से जब ये नॉमिनेशन सबमिट कराने गए कांग्रेस वाले प्रमोद जैन भाया को, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के कांग्रेस के सचिन पायलट ने कहा कि यह गोविंद सिंह डोटासरा यानी प्रदेश अध्यक्ष और सुखजिंदर रंधावा ने, जो राज्य प्रभारी हैं, इन्होंने मिलकर प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है। हम सबकी जिम्मेदारी है उसको जिताना। सचिन पायलट ने वहां साफ तौर पे कह दिया कि यह उनका पसंद किया हुआ कैंडिडेट नहीं है, ना ही उन्होंने प्रमोद जैन को प्रमोट करने की बात करी है। ये उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने किया। यानी सचिन पायलट ने वहां से हटा लिया और एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे से नरेश मीणा के ऊपर हाथ धर दिया। आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन जो भी होगा काफी रोचक होगा। 11 नवंबर वोट डलेंगे और उसके बाद काउंटिंग होगी। काउंटिंग के बाद में एक एक का चित्र सामने आ जाएगा। आप बने रहें हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।